बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिक्शनरी जो डाटा टाइप है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और पाइथन बूट कैम्प के अंदर ये जो अब टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी डाटा टाइप है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है आपके डाटा साइंस के अंदर। इनफैक्ट जो कुछ भी आप बेसिक पढ़ते हो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल आगे चलकर आप एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वहाँ पर जब आप हाई कॉन्सेप्ट्स, एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। डिक्शनरीज़ को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है वो हमने देखा था और थोड़ा सा हमने देख लिया था कि उसमें से किसी वैल्यू को अगर हमने की के ज़रिए से एक्सेस करना है वो कैसे करते हैं। तो आज उसको मज़ीद हम आगे लेकर चलते हैं और हम ये देखते हैं कि कीज़ को इस्तेमाल करके मज़ीद हम डिक्शनरी में से वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि याद रखें डिक्शनरीज़ के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा टाइप्स रख सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया भी था, हम दोबारा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ माई अंडरस्कोर डिक्शनरी के नाम से, यानी कि DICT के नाम से, और इसके लिए करली ब्रेसेस होंगे आपके, और मैं कह देता हूँ की 1। ये पहली की हो गई, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। ठीक है, कॉमा। अब दूसरा की वैल्यू पेयर आएगा, उसमें हो जाएगा ये की 2, और ठीक है, यानी कि जो दूसरी की है वो आपकी की 2 है और उसकी जो वैल्यू है वो ये है, तमाम की तमाम एक लिस्ट है। ठीक है, कॉमा। एक तीसरी की हम रख लेते हैं की 3 कॉलन, इसकी वैल्यू आप रख लें फॉर एग्जांपल, अगेन एक लिस्ट हम ले लेते हैं और उस लिस्ट में हम रख लेते हैं कुछ स्ट्रिंग्स। सही है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है देखिए, उसको मैंने रन किया। जब मैंने रन किया तो ये रन हो चुका और ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये तमाम की तमाम पूरी एक डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी के अंदर 3 पेयर्स हैं, की वैल्यू पेयर्स। पहला ये है, ठीक है, ये की 1 है, इसकी वैल्यू ये है 1 2 3 4 इज़ दी वैल्यू, और इसकी डाटा टाइप क्या है, ये नंबर है। ये की 2 है, इसकी वैल्यू ये है। अब इसकी अगर आप डाटा टाइप देखें ये लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर फिर नंबर्स हैं। और जो तीसरी डाटा टाइप, जो तीसरा की वैल्यू पेयर है वो ये है, इसमें दिस इज़ द की, ये की है। ठीक है, और कॉलन के बाद आपको क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एक लिस्ट है। और उस लिस्ट के अंदर मज़ीद फर्दर फिर वो हम देख चुके हैं कि वो आप उसमें से कुछ भी रख सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि डिक्शनरी के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप तमाम कीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनकी डाटा टाइप एक हो, मतलब यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, ऐसा नहीं है। आप वैल्यूज़ को डिफरेंट रख सकते हैं, उनकी डाटा टाइप्स चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर नंबर है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दोनों वैल्यूज़ को लिस्ट कर दी है, लेकिन यहाँ में जो लिस्ट लिया उस लिस्ट में आपके पास नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट है वहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग्स हैं। तो इस तरह इसकी वेरिएशंस हैं डिक्शनरी की। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं वो बहुत आसान। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मिसाल के तौर पर मुझे की नंबर 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं जिस डिक्शनरी में वेरिएबल में आपका सेव है पूरी डिक्शनरी, वो लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और की 2 जो भी है वो आपने लिख लिया, रन किया। तो जब रन करेंगे तो देखें की 2 की जो भी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, पूरी लिस्ट एक वैल्यू थी इसकी, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपने की 3 का करना है तो ये आप यहाँ पर इसको की 3 के ज़रिए से ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो वो की 3 की वैल्यू ये लिस्ट थी तो वो नज़र आ रही है आपको। लेकिन यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पर तो आपने जस्ट एक की को मेंशन किया ना, और की के सामने जो उसकी वैल्यू थी, जो कि इस वक्त ये लिस्ट है, ये की 3। ठीक है, और इसके सामने ये पूरी की पूरी लिस्ट है आपको शो हो रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये ऐसे हो कि की 3 की जो भी वैल्यू है, जो कि ये लिस्ट है वो, और उसमें फिर क्योंकि ये लिस्ट है और उसमें हम सीक्वेंसिंग यूज़ कर सकते हैं, पोजीशंस यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी फिर ये पहले वाला मुझे शो हो, पहले पोजीशन में जो कुछ पड़ा है वो शो हो। ये कैसे होगा? तो ये अगेन इतना मुश्किल नहीं है। आप अगेन वो वेरिएबल लिखोगे जिसमें कि आपके पास पूरी डिक्शनरी सेव है और किस वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है, वैल्यू नंबर 3 को, जो कि की 3 की वैल्यू है, तो मैं पहले उसकी की वैल्यू लिख लूँगा, की लिख लूँगा जो भी है। लेकिन मुझे इस की के सामने की सारी वैल्यू नहीं चाहिए, पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, बल्कि उस लिस्ट में भी जो पहले पोजीशन पर जो कुछ है वो चाहिए। तो आपको पता है कि लिस्ट में जो पहली पोजीशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर मैं एक और काम करूँगा, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा और यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि माई अंडरस्कोर DICT में जाओ, उसमें जाकर की 3 पर जाओ, की 3 पर जब यहाँ पहुँचेगा और की 3 पर भी जो कुछ मौजूद है
उसके ज़ीरो पोजीशन पे चले जाओ, क्योंकि की थ्री में आपके पास लिस्ट है और उसकी ज़ीरो पोजीशन पे आपके पास क्या है, हेलो, तो ये आपको हेलो प्रिंट करके देगा। अगर आप रन करें तो देखें आपने मज़ीद अंदर जाकर उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ग्रैब कर लिया। तो आप ये कर सकते हैं बआसानी, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप कहें कि मुझे की टू में तीसरी पोजीशन पे जो है वो चाहिए, तो तीसरी पोजीशन टू होगा ना, टू, ज़ीरो, वन और टू, तो यहाँ पर आपको 34 नज़र आ जाएगा। तो 34 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप मेथड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेथड्स अगर आपको याद हो, स्ट्रिंग्स में हमने मेथड्स यूज़ किए थे, अपर, लोअर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो की थ्री में मुझे पता चल गया कि एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स हैं और वो सारे स्मॉल लेटर्स में है, तो मुझे डायरेक्टली की थ्री की जो वैल्यू है उसके अंदर जो स्ट्रिंग है उस पर कोई मेथड लगाना है, अपर का या लोअर का। अब अपर लोअर क्या है ये मैंने आपको स्ट्रिंग्स के लेक्चर में बताया है। तो अगेन मुझे यही तमाम चीज़ें लिखनी होंगी, वहाँ तक मुझे पहुँचना होगा, पहले मुझे एक्सेस करना आना चाहिए की थ्री की जो भी वैल्यू है, ठीक है। और क्योंकि वो लिस्ट है और लिस्ट में जो ज़ीरो पोजीशन पे जो कुछ है जो कि हेलो है, ठीक है, उस पर तुम क्या लगा दो, एक मेथड लगा दो। और याद हो मेथड लगाने के लिए आप डॉट लगाते हैं, ठीक है। ज़ीरो पोजीशन पे क्या है, आपकी एक स्ट्रिंग है, तो मैं एक स्ट्रिंग का मेथड लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल अपर के नाम से और पैरेंथेसिस, ठीक है। ये उनको समझ आएगी बात, जो कि वो स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, वहाँ पर मेथड्स देख के आ रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, इस पूरी डिक्शनरी में जाके की थ्री पर जाएगा, की थ्री पर भी किस पोजीशन पे जाएगा, ज़ीरो पर जाएगा, यानी कि यहाँ पर पहुँचेगा। और यहाँ पर पहुँच कर क्योंकि वो स्ट्रिंग है वहाँ पर एक मेथड लगा दिया अपर का। अपर क्या करता है, तमाम जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनको जो है आपके अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो देखें आपको उसने कन्वर्ट करके बता भी दिया आपको, सही है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि इस वक्त तो आप एक कह सकते हैं ना कि की थ्री जो है इसकी वैल्यू, ये पूरी लिस्ट है और लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे हेलो है और जो इसके बाद जो पोजीशन है उस पर वर्ड है। आप चाहते हैं कि नहीं, ये हेलो की जगह आप यहाँ पर हेलो वर्ड पूरा का पूरा लिख लो, चेंज ही कर दो उसको, यानी कि म्यूटेबल कर दो, याद है ये आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका बहुत से आसान सा तरीका है, जिस तरह मैं यहीं पर करके आपको बता देता हूँ। हमने क्या किया कि ये चीज़ हमने चलाई और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आया हेलो। अब याद रखें ये हेलो बस यहाँ पर आपको शो हो रहा है, लेकिन असल जो डिक्शनरी है वहाँ पर ये ऐसा ही है अभी तक स्मॉल लेटर्स के अंदर, ठीक है। आप अगर इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसको मैं अगर यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ और दोबारा मुझे एक्सेस करके चेक करनी है उसकी वैल्यू, तो देखें वो आपको स्मॉल में नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ओरिजिनल डिक्शनरी में उसकी वैल्यू वही है, वो जस्ट आपने प्रिंट करवाने के लिए आपको ज़रूरत थी तो आपने यहाँ पर करवा दिया, सही है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, ये अपर करके बाकायदा इसके अंदर सेव हो जाए, तो उसका बहुत से आसान सा तरीका है। रीअसाइनमेंट का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख भी लेते हैं यहाँ पर कि रीअसाइनमेंट का यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये हो ये रहा है कि हम जा रहे हैं बाकायदा उस डिक्शनरी की उस पोजीशन के ऊपर और उसको हम क्या कर रहे हैं, अपर बनाकर और दोबारा उसको असाइन कर रहे हैं, किसको, उसी डिक्शनरी को। उसमें कहाँ पर जाओ, की थ्री पर जाओ और की थ्री पर भी कहाँ पर जाओ, उसकी ज़ीरो पोजीशन पे जाओ, यानी कि पहले उस पोजीशन पे जाओ, उस चीज़ को अपर बनाओ, सारों को उसको आप अपर केस में करके और दोबारा उस पोजीशन पे जाके, ये देखें असाइनमेंट का साइन है ना, तो यहाँ पर आप उस तरीके से उसको एनेबल जो है कर सकते हैं कि आपने उसको असाइन कैसे करना है उसी पोजीशन पे जाकर, ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखें ये रन हो गया है। और अब अगर मैं उस पोजीशन पे जाके दोबारा उसकी वैल्यू चेक करता हूँ और रन किया इसको मैंने, तो देखें अब वो आपको कैपिटल में नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम डिक्शनरीज़ के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं और हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप प्लेइंग अराउंड विद एन एम्प्टी डिक्शनरी, आपके पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि माय डिक्शनरी वन, और ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। इसको रन किया आपने, ठीक है, इसको रन कर दिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं इसके अंदर खुद से आप वैल्यूज़ डालें, तो आप डाल सकते हैं। आप ये लिखा आपने और आप कहते हैं कि जो पहली मेरी की होगी वो होगी
फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो, ये दिस इज़ द की, और इस की पर जाकर जो मेरी वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3। इसको मैंने रन किया, ये रन हो गया। मैं भी कहता हूँ कि मुझे एक और की वैल्यू पेयर चाहिए, इसमें जाओ, एक और की होगी मिसाल के तौर पर वर्ल्ड, और इसकी वैल्यू होगी ये। इसको मैंने रन किया, ठीक है। अब देखें वो, सॉरी, यहाँ पर ये कह रहा है इज़ नॉट डिफाइंड, ये 1 आएगा यहाँ पर, सही है। इसको मैंने रन किया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पर वो एम्प्टी डिक्शनरी की जगह आपको उसमें ये चीज़ें फिल होती हुई नज़र आएंगी। तो इस तरीके से आप डिक्शनरीज़ के साथ प्ले अराउंड करते हैं। इसको प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा इस पर अपना हाथ साफ़ करें, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मज़ीद डिस्कशन होगी डिक्शनरीज़ के ऊपर। उसमें हम देखेंगे नेस्टिंग कैसे होती है डिक्शनरीज़ की, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाज़त। तो आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास।